बड़ा हादसा हुआ है बेबी केयर सेंटर। दरअसल ये एक बच्चों का अस्पताल रहा। जिस वक्त आग लगी, लपटें उठ रही थी, ठीक उसी वक्त पड़ोस के घरों में भी दहशत मच गई। आग की वजह से पड़ोसी घरों की खिड़कियों के शीशे भी चटक गए। और संवाददाता पुनीत शर्मा ने कुछ लोगों से इस बारे में बातचीत की, उस वक्त के हालात को समझने की कोशिश की है पुनीत शर्मा ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। दिल्ली के विवेक विहार में न्यूबॉर्न बेबी अस्पताल में जिस तरीके से आग लगी, उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल किया जाता था। 5 से ज्यादा सिलेंडरों में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने की वजह से आप देखेंगे जो आसपास के घर हैं, इन घरों तक भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इन घरों के शीशे टूट गए और जो लोग घर के अंदर मौजूद थे वो लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए। आप देखेंगे ये 3 लोग हैं जो कि 2 घर छोड़ करके रहते थे। उन लोगों को चोट लगी हुई है बाकायदा। आप देखेंगे ये आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, आप 2 घर छोड़ करके रहते हैं, हुआ क्या था रात 11:30? रात को 11:30 बजे जैसे ही हम सोने जा रहे थे, एकदम से ब्लास्ट हुए शुरू हो गए। एक के बाद 6-7 गैस के सिलेंडर फटे। बाजू में जो बेबी केयर है उसमें इलीगल रिफिलिंग का बिग सिलेंडर टू स्मॉल सिलेंडर में कन्वर्ट करते थे ये लोग। हमने इनकी काफी शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को भी यही काम हो रहा था, वो सिलेंडर गैस के फटे एक के बाद एक। आग का भयंकर रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड पौने घंटे के बाद में आई है, पुलिस आधे घंटे बाद आई है। आपको ये चोट लगी, आप दिखाना चाहेंगे? देखिए चोट लगी हुई, चोट कैसे लगी आप? ये रात को जैसे बॉम्बार्डमेंट हुआ, गैस भर गई हमारे मकान में। हम दरवाजा खोल के बाहर निकलना चाहा तो हमारे ऊपर जो गेट शीशे लगे हुए थे वो टूट के मेरे यहाँ 3 इंजरी हुई है। 3 इंजरी लगी है। आपको भी बेटा कहाँ पे चोट लगी हुई है? ये हाथ में किस तरीके से चोट लगी? जब हम बाहर जा रहे थे तो एकदम से फिर से ब्लास्ट हुआ और कांच गिर के हम तीनों के ऊपर आ गया था। मेरे दादू के और भैया के ऊपर आ गया था कांच। अच्छा, ये आपको ये देखिए चोट लगी है, इनके भी हाथ में कांच लगा है, जो कि ये शीशे टूट करके घर के अंदर के कई ऐसे शीशे हैं। आप देखेंगे खिड़की के ऊपर के, गेट के ऊपर के, ये तमाम शीशे जब टूटे तो ये शीशे इन लोगों के ऊपर गिरे। आपके कहाँ पर चोट लगी हुई है? दिखाइए। पाँव में लगी है। ये किस तरीके से लगी? ऊपर से कांच का टुकड़ा गिरा और लग गया पाँव में। कांच का टुकड़ा गिरा और लग गया। तो जब आग लगी तो फिर आप लोग बाहर की तरफ भागे, धमाके हो रहे थे? हाँ जी, हम बाहर आ गए। बाहर पब्लिक काफी थी, सब चिल्ला रहे थे बाहर निकलो, मकान से बाहर निकलो। हम लोग और बरबर में जैन साहब रहते हैं, सब एकदम से बाहर निकले। बस उस वक्त तो बहुत डर का माहौल होगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। हाँ जी, आपके सामने फिर बाहर आने के बाद भी सिलेंडर धमाके हो रहे थे? आग हाँ, उसके बाद भी फटे हैं। 6-7 सिलेंडर फटे हैं। तो आप लोग दूर चले गए थे? हाँ, थोड़ा दूर हो गए मकान से बस। तो सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो रिहायशी लोग थे, जो लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनसे बात कर रहे थे। पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ शालिनी भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले पुनीत, मैं आपके पास आ रही हूँ। अस्पताल के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन इस मामले में जब आप स्थानीय निवासियों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कुछ इलीगल सिलेंडर्स का कारोबार भी होता है। और क्या अब तक जानकारी अस्पताल के मालिक के लिए सामने आ गई? क्या जयपुर भागने की खबर है? बिल्कुल, देखिए अस्पताल के मालिक नवीन के खिलाफ 336, 304A और 34 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और सूत्र बता रहे हैं कि नवीन की लोकेशन वो जयपुर में मिली और इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम अब जयपुर जा रही है। और रही बात यहाँ पर अवैध सिलेंडर की, जो कि इस हादसे का वजह हो सकती है, वो आपके सामने दिखाई देंगे। 5 से ज्यादा सिलेंडर ये फटे थे और बताया जा रहा है कि ये ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर रिफिलिंग का काम चलता था। ये ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होता था। सवाल ये उठ रहा है, जब ये फर्स्ट फ्लोर पर आप देखेंगे जहां पर ये न्यूबॉर्न बच्चों को रखा जाता था, जब वो ऊपर रहते हैं तो आखिर नीचे कैसे सिलेंडर रिफिल का काम हो सकता है? इसके अलावा नीचे अभी भी करीब 50 से ज्यादा जो सिलेंडर है ऑक्सीजन के, वो नजर आएंगे। एक अस्पताल जो कि छोटा सा अस्पताल है, 120 गज में बना हुआ अस्पताल है, जिसमें 12 बच्चे होते हैं, आखिर उसमें 100 से ज्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडरों का क्या काम होगा? ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जो कि इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, जो कि स्थानीय निवासी, अड़ोसी पड़ोसी जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल का काम चलता था। तो तस्दीक हो रही है। आप सोचिए कि जिस वक्त यह हादसा हुआ होगा, बच्चे जो कि 8 दिन, 10 दिन, 5 दिन के थे, वो अस्पताल में थे और ये इस तरीके से जो सिलेंडर थे वो फट रहे थे और पूरी जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी हुई थी। बिल्डिंग की जो कंडीशन इस वक्त बता रही है कि आग कितनी भयावह रही होगी। सीढ़ियां आपको दिखाना चाहेंगे। ये सीढ़ियां मौत की सीढ़ियां साबित हुई हैं, क्योंकि ये अंदर तक बिल्डिंग में जाने की एकमात्र सीढ़ी है, जो कि काफी सक्रिय है, लोहे की सीढ़ी है और घुमावदार सीढ़ी है। किसी भी बिल्डिंग में, खासतौर से जो कॉमर्शियल बिल्डिंग या अस्पताल होते हैं,
उनमें इस तरीके की सीढ़ी नहीं होती है और कम से कम 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं, फायर की पूरी व्यवस्था होती है, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया और बताया जा रहा है कि फायर की एनओसी भी बिल्डिंग को नहीं मिली हुई थी। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लोकल पुलिस, जिसको जानकारी थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर को रिफिल किया जा रहा है, लेकिन वो ये अवैध काम होने दे रही थी, एमसीडी जिसने इस तरीके की सीढ़ी होने के बावजूद बिल्डिंग के नक्शे को पास किया, फायर की टीम जिसके बिना एनओसी के बड़ी लापरवाही सामने आई है अस्पताल के खिलाफ। ये बड़ी लापरवाही का मामला, मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। पुनीत बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हमें पहुंचा रहे थे, वो जगह भी दिखा रहे थे जहां पर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, हमने वीडियो में ये तक सुना कि लोग जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे वो ये कह रहे थे 5 से 7 सिलेंडर और हैं जो ब्लास्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन माता पिता अभिभावकों की परेशानी समझी जा सकती है। बच्चों के रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ प्रशासन कह रहा है? देखिए, सबसे पहले रेस्क्यू कैसे किया गया उस तस्वीर को देखिए। यहाँ से पुनीत ने आपको आगे का हिस्सा दिखाया, मैं आपको पीछे का हिस्सा दिखा रही हूँ। बेबी केयर सेंटर का देखिए ऊपर की तरफ का कैसे शीशा तोड़ा गया। ऊपर देखिए, आपको यहाँ से सीढ़ी लगाकर लोग यहाँ पर पहुँचे, जो आसपास रहते उन्होंने बच्चों को निकाला। और यहाँ पर मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर बच्चे जहाँ पर एडमिट थे, मैं उसके अंदर जाती हूँ। ये आईसीयू है और आईसीयू की देखिए कितना छोटा सा, क्या 120 गज की बिल्डिंग और क्या क्या स्थिति है बिल्डिंग की, वो मैं अंदर के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना, ये जो यूनिट है वो देखिए कैसे लगी हुई है। ये केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पर इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं और वहाँ यहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। तो वो देखिए तस्वीर, कैसे मासूम यहाँ पर रहते होंगे। इलाज के लिए लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिट किया होगा, लेकिन यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ अब बच्चों की सांसें अब नहीं हैं, बच्चों के वो घरों के चिराग बुझ चुके हैं। 6 बच्चे हैं, ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं और सारा सामान देखिए यहाँ पर, ये लैब का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, दवाइयाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। बाकी सब मैं आपको तस्वीर में जो दिखा रही हूँ, अंदर जाकर भी दिखाती हूँ कि क्या क्या स्थिति है। ये देखिए बच्चों का जो मिल्क पाउडर है वो रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर। मैं अंदर जाती हूँ, दिखाती हूँ कितना सकरा ये रास्ता है। वो देखिए ये भी शीशा तोड़ा गया है। इतने से सोचिए कैसे लोग बाहर आए होंगे, इतनी सी जगह में तो मुश्किल ही है बिल्कुल बाहर आना। शायद मैं अगर अंदर होती हूँ और यहाँ से अगर मैं जल्दी से भाग कर यहाँ जाती हूँ तो भी शायद निकल नहीं पाऊँगी। 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते, और जब ऐसी आग लग जाए तो यहाँ से कैसे निकले होंगे लोग। और इस आगे की तरफ को उधर ब्लास्ट हो रहा था और इधर मैं पीछे की तरफ को जाकर सब दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और सारा मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर तक। ये एक सीढ़ी है पीछे की तरफ को, ये कितनी पतली सीढ़ी है, वो सीढ़ी देखिए कितनी पतली सीढ़ी। अगर मैं इस सीढ़ी पर खड़ी होती हूँ उसके बाद जगह देखिएगा कितनी जगह है। इतनी पतली सीढ़ी में लोग कैसे ऊपर आएंगे, कैसे नीचे जाएंगे। और ऐसे जब भगदड़ मच जाए, जब आग लग जाए, ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये कोई छोटा सा घर नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है छोटा सा। ये बेबी केयर यूनिट थी, यहाँ पर बेबी केयर सेंटर था। ये सोचिए यहाँ पर लोग को रखा जाता था, बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज, 2-2 दिन के बच्चे, 3-3 दिन के बच्चे, कैसे लोग लेकर भागे थे वो तस्वीर में देखिएगा। मैं आपको जाऊंगी और अंदर तक, ये देखिए हाल। यहाँ पर शायद यहाँ पर लॉकर्स रखे हुए हैं, सारे पेपर्स यहाँ पर रखे जाते होंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लैब रही होगी, लैब का सारा सामान यहाँ पर है, ये स्टोर होगा। वो देखिए तस्वीर है। तो मैं आपको अंदर से एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि अंदर से ये बेबी केयर यूनिट जो है वो कैसी थी, वो अंदर देखिए। वहाँ से हम आपको बिल्कुल अंदर जाकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जहाँ पर बच्चे एडमिट थे। वो जो आईसीयू जो है वो मैं दिखा रही हूँ वहाँ से। और उसके अलावा हम यहाँ से रास्ता दिखाते हैं, क्या स्थिति है, कितना छोटा सा ये जो एंट्री जहाँ से लोग निकलते होंगे, वो सोचिए एंट्री की क्या स्थिति है। शीशे तोड़े गए हैं, लोगों को निकाला गया है, सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है, दवाइयाँ हों या ये देखिए ये सब कुछ है ना, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं जो वो सब कुछ बिखरा हुआ है, दवाइयाँ बिखरी हुई हैं, इक्विपमेंट्स बिखरे हुए हैं। ये देखिए दवाइयों का पूरा जखीरा किस तरह से, ये सारे शीशे भी तोड़े गए हैं। बच्चे यहाँ पर रहे होंगे और देखिए क्या हालत है। सोचिए छोटे छोटे से न्यू बॉर्न बेबीज़ जिनको लोग अपने हाथ में, लोगों को डर लग रहा था, इतने छोटे बच्चे थे, हाथ में लेते हुए लोग डर रहते क्योंकि पाइप्स लगी हुई थी उनके, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत से बच्चे आईसीयू में थे
और उनको लोगों ने जल्दी से उनकी पाइप निकाल कर उनको एक हाथ में 2-2 3-3 बच्चों को हाथ में लेकर लोग बाहर निकले, तो यहाँ से रेस्क्यू किया गया। अगर ये लोग आसपास के लोग इतनी जल्दी से चढ़कर यहाँ से सीढ़ियाँ लगाकर रेस्क्यू नहीं करते और अगर आग यहाँ तक पहुँच जाती तो सोचिए क्या होगा। वो 6-7 बच्चे जो हैं, जो सुबह तक एक बच्चा क्रिटिकल था, वो उसकी भी खबर आ रही है कि वो भी अब नहीं रहा। वो 7 चिराग जो हैं घरों के, वो इस आग में बुझ गए। जिन लोगों के कहेंगे कि यहाँ पर एडमिट कराया था कि बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं, बल्कि वो तो जिस तरह से पहुँचे वो शायद कहना भी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत अफसोसजनक है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो इस हॉस्पिटल के इस बेबी केयर सेंटर के ओनर सबसे बड़े लापरवाह ज़रूर हैं, क्योंकि हमने तस्वीर में हम साफ साफ देख भी रहे हैं कि कितना बड़ा है। सोचिए इतना सा ये इसकी चौड़ाई है, इसमें बच्चे रखे जा रहे थे, वो भी 7-7 12 बच्चे 14 बच्चे करीब रेस्क्यू जो किए गए थे, उसमें से 7 नहीं रहे और 5 का अभी तक इलाज चल रहा है। तो 12 बच्चे यहाँ पर थे और इतनी छोटी सी जगह, इतना पूरा स्टाफ और सब, कैसे ये चल रहा था। तो शालिनी, आप लापरवाही की ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह बेइंतहा लापरवाही हुई है। शालिनी बता रही हैं जो बेबी केयर सेंटर का पीछे का हिस्सा है वो, वहां से लोग भागे होंगे अपनी जान बचाने के लिए।